हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। एंजॉय प्रॉफिट। सबसे पहले तो आपने ज़बरदस्त एंजॉय किया प्रॉफिट को, और इसी तरीके से करना है। ये प्रॉफिट जब ही होते हैं जब आप अपने सेटअप पे श्योर होते हैं और कम से कम 70, 80, 90, 100 पॉइंट लेते हैं। जहां मार्केट आपको देगी कि आप ट्रेड यहाँ पे नहीं ले सकते, जहां आपका दिल करे कि ये ट्रेड नहीं लेनी है, वही ट्रेड आपको पैसा देती है। याद रखना, कभी भी लिख लेना ये बात डायरी में। और आज मैं आपको जो अभी लेवल्स दे रहा हूँ, ये सिर्फ लेवल ही दे रहा हूँ, इसमें कोई डिसिप्लिन की बातें नहीं कर रहा हूँ। और डिसिप्लिन की बातें मैंने ऑलरेडी डिसिप्लिन वाले वीडियो में दे दिया है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, जब तक आप डिसिप्लिन की बातों को दिल से नहीं सुनेंगे, यकीन मानिए मेरी बात का, आप कभी प्रॉफिट ले ही नहीं सकते हैं। इसकी मैं गारंटी दे देता हूँ। लेवल तो आप 10 जगह और देखेंगे, अभी मुझे भी सुनेंगे, उसके बाद किसी और को सुनेंगे, उसके बाद किसी और को सुनेंगे। इससे क्या समझ में आ रहा है कि तमाम जगह से पूछने से किसी एक ने भी बोल दिया कि अब मार्केट में यहाँ पे पुट बन सकता है, तो आप कॉल पुट की सोच लेंगे। किसी ने बोल दिया यहाँ पे कॉल बन सकता है, तो आप कॉल में सुन लेंगे। तो इसीलिए किसी को नहीं सुनना है, खुद के कुछ रूल्स बनाइए या फिर किसी एक को पकड़िए, किसी एक को, ताकि 10 में से 7 दिन सभी लेवल सही देते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ का। और मैं एक बात बताऊं कि जो चीज़ मैं बता सकता हूं और जो डिसिप्लिन की बातें बता सकता हूं, वो दुनिया का कोई चैनल आपको बता ही नहीं सकता। इसकी मैं गारंटी दे देता हूं, क्योंकि मैंने मार्केट को जिया है। तो बहुत ज़बरदस्त हमने यहाँ से प्रॉफिट लिया था। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि मार्केट में हमारा क्या डिस्कस था। कि मार्केट में हमारा सिंपल सा रूल था कि मार्केट जैसे ही यहाँ पे आती है 21,232 के ऊपर हमने कॉल लेंगे। ये सपोर्ट है, इसके ऊपर हम कॉल लेंगे। और यहाँ पे हमारे लिए था जो कि नीचे लाइन है, इसके बीच हम लोग ट्रेड करेंगे। ये हमने डिस्कस किया था प्रॉपर। तो मार्केट सेम हूबहू ऊपर खुलती है, नीचे आती है और हमें ज़बरदस्त पहले प्रॉफिट देती है, फिर यहाँ पे इस लाइन पे एक देती है। अभी थोड़ा सा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, जस्ट वेट। लेवल्स निकाल लेते हैं। अभी इंट्राडे पे मैं एक रेसिस्टेंट देख रहा हूँ, वो है ये रेसिस्टेंट, जस्ट वेट। किसी भी टाइम मार्केट फ्लैट खुले, गैप अप खुले या कैसे भी खुले, 21,536 के ऊपर अगर ब्रेक करती है तो 21,000 नियर 600, मतलब 60 पॉइंट के टारगेट आपको दे सकती है। आपका जो एसएल होगा वो होगा 21,410। ये आपका एसएल होगा, मात्र 25 पॉइंट का। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। इंट्राडे के ऊपर 21,536 के ऊपर ही कॉल है, और वो भी ज़्यादा लंबा टारगेट नहीं है, 60 से 65 पॉइंट का टारगेट है, मतलब 600 भी नहीं, आप तो 590 पे ही बुक कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पे पूरी क्वांटिटी के साथ मैं ट्रेड नहीं करने जा रहा हूँ। आपको पता है, मैं जब ट्रेड मेरी श्योर नहीं होती और कम टारगेट की होती है, और एसएल और टारगेट जब मेरे एक जैसे निकल के आते हैं, तो मैं अपनी क्वांटिटी शायद रिड्यूज कर देता हूँ। आप अच्छे से जानते हो। फुल क्वांटिटी के साथ मैं कब ट्रेड लेना चाहूँगा। मार्केट 21,335 के नियर आए, लेकिन इसके ऊपर ही ना जाए, 21,535 तक तो आए, लेकिन ऊपर ना जाए। तो 35 तक आए या 30 तक आए, तो मात्र और मात्र 7 पॉइंट के एसएल के साथ, कितने पॉइंट के एसएल के साथ, 7 पॉइंट के एसएल के साथ मैं यहाँ पे पुट की ट्रेड बनाने जा रहा हूँ। और टारगेट मेरी 374 के निकल के आ रहे हैं, 21,374 टारगेट लाइन खींच देता हूँ। जस्ट वेट। यही है, आप थोड़ा ये लो। ऊपर भी मैं थोड़ा सा 10-5 पॉइंट का वो कर लेता हूँ, ताकि आपको कुछ लॉस ना हो। ये देखो, ये जो बन रहा है ना, ये 360-65 यही है, पर मैं 74 की ये टारगेट ले रहा हूँ। ये है मेरे टारगेट। अच्छा, मार्केट अगर गैप डाउन ही खुलती है, गैप डाउन खुलती है और किसी भी टाइम इस बैंड को ब्रेक करती है, तभी मैं पुट लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। जस्ट वेट। ये वाला जैसे मतलब पिछले दिन की जो ओपनिंग का हाई है, उसके नीचे ब्रेक करेगी। ओपनिंग पिछले दिन की जो भी फ्राइडे को कैंडल बनी थी, पहली कैंडल, उसके हाई को जो टच करके नीचे क्लोजिंग देगी, समझ गए। ये इस बैंड में मैं ट्रेड नहीं करूँगा। अगर आएगी मार्केट, जस्ट वेट, इस वाले बैंड में फिर ऐसे नीचे जा सकती है, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी लूँगा ट्रेड। यहाँ पे अंदर आते ही पुट की ट्रेड लूँगा, लेकिन ऐसे कर सकती है। तो यहाँ पे 20% क्वांटिटी, जहाँ पे मैं 10 लाख से ट्रेड करता हूँ, 2 लाख से ट्रेड करूँगा।
यहाँ पे मैं इसके ऊपर निकलने के ऊपर इसके ऊपर निकलती है मार्केट। अच्छा, ऊपर के टारगेट लाइन खींच देता हूँ, जस्ट वेट। ऊपर की देखो टारगेट लाइन छोटी है, याद रखना 60 पॉइंट की टारगेट है ऊपर के। इंट्राडे पर रेसिस्टेंट टूटेगा तभी है, क्योंकि आपको लगेगा कि मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि वो आपको लगता है कि कल भी गई, परसों गई। जिस दिन रिटेल ट्रेडर को लगे, यार आपके दिल को लगे कि मार्केट ऊपर जाएगी, नहीं जाएगी, पूछो रीज़न। क्योंकि जब आपको लगता है वो ट्रेड मार्केट कभी नहीं दे सकती। और वो आपका मतलब होता है, रिटेल ट्रेडर में बिगिनर जितने भी होते हैं वो 97 लोग होते हैं 100 में से। मतलब 97% क्वांटिटी आप लोगों की है उसमें, आप में। समझ में आ रहे? जो आप हो ना, वो आप हो, वो 97 है। जहाँ आपको नहीं लगता है कि ट्रेड ऐसा करेगी, वहाँ पे वो ट्रेड देती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अंधाधुंध पुट ले लो और अंधाधुंधी कॉल ले लो। नो, एक लेवल दिए कि जैसी मार्केट फ्लैट खुल गई और आप पुट में बैठ गए, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रही है और रेसिस्टेंट को तोड़ गई और ऊपर निकल गई, तो फिर वो मज़ा नहीं है। मैंने कुछ लेवल्स दिए हैं, बेट करना होता है। लेवल्स का मतलब होता है बेट करना। ट्रेड बनेगी, मैंने क्या मंत्र दिए हैं, कुछ 4-5 मंत्र दिए हैं। ट्रेड बनेगी तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो ट्रेड नहीं करेंगे। अरे यार, एक सिंपल से फंडे याद रखो अपने माइंड में। हम जाते हैं, एक कोई शूज़ खरीदते हैं, लिबर्टी का या किसी का भी, उसमें कितना खिचखिच करते हैं हम। वो बोलेगा नहीं भाई 1825 रुपये का, आप बोलो नहीं भाई 25 रुपये कम कर ले, नहीं तो मैं किसी और दुकान पर जाऊँगा। आप वेट करते हो, 1 घंटा वेट करते हो उस दुकान से छोड़ के, जब किसी और दुकान पे जाते, जबकि पता है कि आप एक ब्रांडेड कंपनी पे हो और उसमें ज़्यादा मार्जिन वो नहीं ले रहा है। हम प्याज खरीदते हैं, हम वो इंसान हैं, जब प्याज 5 रुपये सस्ती हो जाती है तो 10 किलो ले लेते हैं। बोला यार 5 रुपये सस्ती हो गई है, 10 किलो लेते हैं, कम से कम 50 रुपये बचेंगे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम वही इंसान है, कोई अलग थोड़ी है। और यहाँ पे आप पुट कॉल के 10,000 भी दे देते हो। 10,000 का लॉस करने का मतलब होता है आपने एक फ्रिज घर से फेंक दिया, वो भी न्यू ब्रांडेड। एक वॉशिंग मशीन घर से उठा के फेंक दी, न्यू ब्रांडेड। एक LED आपने 10-12 हज़ार की 32 इंच की उठा के फेंक दी, न्यू ब्रांडेड, मतलब शोरूम से ला के तोड़ दी। एक नॉर्मल सा मोबाइल लेके 10,000-12,000 का, वो भी आपने तोड़ दिया। 10,000-12,000 का लॉस नॉर्मल स्टेज में कर लेते हो, जो कि मार्केट 10:15 भी नहीं बजने देते जब तक, तो 1 घंटा भी नहीं होने देते हो आप। अरे मार्केट ठीक है, पहली कैंडल पे ट्रेड बन गई तो लो, ट्रेड जब बने जब लो यार। मैं ये नहीं बोलता आप ट्रेड कि आप पहली कैंडल पे क्यों नहीं लो, बनेगी तो लो, नहीं बनती है तो मत लो। आप पेशेंस रखेंगे मार्केट के अंदर, सेटअप पे ट्रेड लेंगे, भगवान कसम बोल रहा हूँ, या तो एसएल देगी, और बहुत कम चांसेस होते हैं जो कैसल देगी, नहीं तो टारगेट आप तो ले ही नहीं पाते हो, तो कम से कम 70, 30, 40, 50 पॉइंट का टारगेट तो आपको हमेशा ही दे देगी। आप निकलो, निकलने के बाद फिर एंट्री मत करो दोस्तों कि अब ट्रेड बन गई, अपने तो छूट गई तो छूट गई, बस समझ गए। फिर मार्केट अगले दिन देखो, मार्केट कहीं नहीं जा रही है, कहीं जा रही है, वो भाग रही है। मार्केट ऑलवेज देयर, लिख लो, ये हमेशा इधर ही। आप बताओ आपका कैपिटल कहता है, अरे आप वो इंसान हो, हम वो इंसान है जो अपने हार्ड मनी, मतलब कितनी मेहनत का पैसा होता है, कोई सर्विस कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई खेती से, कोई कहीं से जुड़ा हुआ है, ये तो जुआ क्यों बना रहे हो उसको भाई? हैं? कितनी खुशी होती है जब प्रॉफिट लेते हैं, जब, और जब कितना रिग्रेट फील होता है जब ट्रेड छूट जाती है, कुछ होता है तो ट्रेड पे भाई दुनिया लेवल है। अब यहाँ पे इस लेवल को तोड़ेगी, ये बनेगा, ये बनेगी, 1000 तरह के इंडिकेटर्स देखोगे, 1000 तरह की लेवल ढूंढोगे, 100% लॉस में रहोगे, गारंटी से दे देता हूँ, गारंटी से लिख के दे देता हूँ। मैंने इस मार्केट को जिया है भाई, आप लोगों ने देखा है, 1-2 साल हुए नहीं, पुट कॉल का पता नहीं है, ITM, OTM, इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी, ये सब कुछ पता ही नहीं है। ट्रेड चाहिए, कहाँ जाएगी बता दो। अरे वो तो जाएगी, वहाँ पे जाएगी, आपको क्या पता है? आप कर भी क्या सकते हो उसमें? आप कुछ कर भी नहीं सकते। मैंने तो बता दिया था कि ऊपर जाएगी, मैंने एक दिन पहले ही बता दिया था, दुनिया का कोई चैनल ने आपको नहीं बताया। वो इंट्राडे पे मैं बताया था 466 का रेसिस्टेंट। अब इसके बाद ये रेसिस्टेंट टूट के बाद अब मैं बताऊं 21,400 तक का रेसिस्टेंट है। और बताइए, ये सॉरी 22,400। अगला रेसिस्टेंट पता है कहाँ है? अगर मार्केट आज ऊपर टूट गई, कहाँ जाएगी? 22,400। कहाँ जाएगी? 22,400 पर। ये नहीं है कि कल ही जाएगी कि आज ही जाएगी, नो, आने वाले सिर्फ 2 या 3 वीक में। लिख लो इस पॉइंट को। अगला जो मेरा रेसिस्टेंट निकल के आ रहा है वो 22,435 का निकल के आ रहा है, सॉरी 95 का, 22,495 का रेसिस्टेंट है मेरा। पर ये थोड़ी है कि मैं अंधाधुंध पुट कॉल ही ले लूँगा अब तो, और महीने की वीक की कैंडल पे ऐसा करता हूँ, महीने के
चार्ट पे कॉल लेके एंट्री कर देता हूँ, वो आपको कुछ नहीं देगा। रीज़न, पर 10-20 पॉइंट बढ़ेगा, एक कैंडल गिरेगी, फिर घटेगा, क्योंकि वो आपको इतनी जल्दी पैसा नहीं देगा। जो वीक में पैसा बनेगा वो मंथ में कभी नहीं बनता है कि आप उसको बहुत कैरी करके चले गए, और कैरी करके चले गए तो आपके अंदर वो पेशेंस नहीं है कि आप उसको करके जाए। आप कैरी में जब जाते हो, जब प्रॉफिट होता है फाइनली और ऊपर मार्केट क्लोज होती है, वहाँ पे आपको कैरी करना चाहिए। वहाँ पे आप देखते हो कि एक लॉट पे आपको 1200, 1500, 2000 रुपये मिल रहा है, आप वहाँ पे क्या करते हो, निकल जाते हो। दूसरे दिन देखते हो, और ये मार्केट तो बहुत ऊपर खुल गई। अगर उसी को कैरी को छोड़ जाते आप 1200, 1500 रुपये प्रॉफिट को बुक ना करके, तो दूसरे दिन वो 5000 रुपये दे रहा होता है। ऐसा है। हाँ दोस्तों, मैंने कई बार कैरी कराया, वैसे मैं कराता नहीं हूँ, पर मुझे श्योर होता है, 99% श्योर होता है कि मार्केट ऊपर ही जाएगी या नीचे जाएगी। तो मैं कई बार कैरी कराया, आप लोग सुन भी रहे हैं जो मेरे साथ ट्रेड करते हैं उनको। तो ऐसा होता है, बोलते हैं अरे गुरुजी इतना मिल रहा है, कोई बात नहीं, कल ज़्यादा मिलेगा। ऊपर खुल गई, निकाल दे भाई, अब बनने दे मेरे सेटअप पे। और फिर अच्छा सा लंबा गैप डाउन खुल गई तो फिर मैं उसको तो फिर खा ही जाता हूँ। वो मेरे दोस्त अच्छे से जानते हैं, और जो कोर्स ले रहे हैं वो तो फिर मुहिम है उन सेटअपों के। वो जानते हैं कि हाँ क्या क्या चीज़ है यहाँ पे, क्या राज छिपा हुआ है। तो प्लीज़, ये मैंने लेवल दे दिया है, इस लेवल के ऊपर ही निकलेगी, 536 के ऊपर ही निकलेगी, क्लोजिंग देगी। ऊपर निकलना मतलब नहीं होता है कैंडल ऊपर चलेगी और फिर नीचे आके क्लोजिंग दी, नो, 536 के ऊपर ही क्लोजिंग देगी। तो कॉल की पोजीशन लेना है, कम क्वांटिटी रखना, क्योंकि टारगेट बहुत छोटे हैं, 65 पॉइंट के ही हैं, 600 तक के ही हैं, 600 का 590 तक के ही हैं, और 505 का SL है, 25 पॉइंट का SL है, 25-30 पॉइंट का, और 60 पॉइंट का टारगेट है। 1/2 की ट्रेड है वो। लेकिन अगर 30 को ऊपर क्रॉस नहीं करती, 536 को ऊपर क्लोज ही नहीं करती और नीचे रहती है, तो 30 पे भी आप 5-7 पॉइंट के SL के साथ 360 के टारगेट देख सकते हैं आप। ये यहाँ तक के टारगेट देख सकते हो, ये ऊपर आए, ऐसे नीचे आए और ऐसे आके फिर यहाँ तक के टारगेट देख सकते हैं आप, यहाँ तक के। और यहाँ पे भी खुल गई गैप डाउन और इसमें रहती है, तो आप यहाँ पे पुट की ट्रेड ले सकते हो। पिछले दिन की इस कैंडल को, इसको जो यहाँ पे, तो यहाँ पे नीचे जाएगी और यहाँ तक की ले सकती है, इसको भी ब्रेक करती है और नीचे जा सकती है फिर, और तभी नीचे जाएगी और ऊपर जाएगी। तो ये तो ऊपर के टारगेट क्लियर हो गए, 60 पॉइंट के नीचे के टारगेट थोड़े बड़े हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्वांटिटी, जहाँ 10 लाख की ट्रेड करता हूँ तो वहाँ पे मैं 7-8 लाख की ट्रेड करूँगा। यहाँ पे 10 लाख की ट्रेड करता हूँ तो मैं, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, तो यहाँ पे 2-3 लाख की ट्रेड करूँगा। इस जोन में भी मैं 2-3 लाख से ही ट्रेड करूँगा। मेरा कहने का मतलब है, सिंपल फंडे है, और इसी को आप कंसीडर कर लो 1 लॉट से। 10,000 से ट्रेड करते हो तो आप 1 लॉट ही लेंगे। यहाँ पे अगर ट्रेड करते हो तो 10,000 से आपके 2 लॉट आते हैं तो 2 लॉट ले लेंगे। ओके दोस्तों, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं अपडेट दूंगा, और थोड़ा सा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सुन लिया लेवल, अरे यार कितना हद है एक लाइक भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, मुझे बहुत दे रहा है ये चैनल। जिस दिन मोनेटाइज हो जाएगा तो आपके लिए वीडियो देता रहूँगा, नहीं होगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मुझे भगवान दे ही रहा है, और आप लोगों का इसी तरीके से वो बना रहा, तो मुझे बहुत अच्छे से पैसा अच्छा मिल रहा है, बहुत ज़बरदस्त पैसा मिल रहा है, आपकी सोच से भी ऊपर। ओके, टेक केयर।